इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमोस्तु अपरानिक वृक्षना स्वाध्याय विलयम श्री काविश। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नेमीचंद जैन पिराका सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी परिवार में कुत्ते का पालन होता है तो क्या वह मंदिर में कलश और मुनिराज आदि को आहार दे सकता है? कुत्ते का पालन आप क्यों कर रहे हैं? पहले सैनिक आदि के रूप में किए जाते, शौक के लिए यदि कर रहे हैं तो फिर तो मामला गड़बड़ है। शौक से कुत्ते को पाल रहे हैं तो वो आपके लिए दोषदायक है। सुरक्षा और सेना की दृष्टि से पाले जाते थे, वो एक बात अलग है। शौक से कुत्ते आदि को नहीं पालना चाहिए। घर पर 24 घंटे का भक्तांबर जी का पाठ करने के लिए ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, जिनके घरों में कुत्ते पलते हैं उनका स्वभाव भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है। और ज़्यादातर स्वभाव आप देखना, जिनके कुत्ते पलते हैं उनकी किसी से नहीं बनती है। घर में भी तकरार होती है। वे अकेले लोग रहते हैं कि ठीक है अकेले रह रहे हैं फार्म हाउस में कहीं भी, तो अब कुत्ते के अलावा और कौन साथ देगा दिन में? धीरे धीरे उस परिवार का सारा नेचर कुत्ते के स्वभाव का हो जाता है। इसलिए जानवरों को, उन्हीं जानवरों को पालना चाहिए जिनके स्वभाव भद्र होते हैं, जिनके नेचर अलग होते हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी निकृष्ट जाति कुत्ता ये है
कि वो अपने सबसे ज्यादा जाति वाले पे गुर्राता है। कोई भी जानवर अपने जाति वाले पे नहीं, वो सबसे ज्यादा जाति वालों पे गुर्राता है। तो जिन घरों में कुत्ते पलते हैं, ऐसे लोग पालने वाले ज्यादातर अपने घरों पे घर में ही आपसी परिवार में गुर्राते रहते हैं, झगड़ा करते। ऐसा कई बहुतायत लोगों में ये संस्कार देखे गए। आगम में ऐसे कुत्ते आदि के पालने का निषेध है। ब्रह्मचारी सिप्पी जैन तेजगढ़ से पूछते हैं, महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज जी, अभिषेक के समय क्या हम शंख का उपयोग कर सकते हैं बजाने के लिए? आगम में उल्लेख नहीं है, क्योंकि शंख एक प्रकार का अस्थि का ही रूप माना जाता है। दो इंद्रिय जीव का कलेवर है, लेकिन फिर भी अस्थि का रूप माना जाएगा। प्रयोग करने का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। जयंती जैन दिल्ली से पूछते हैं, घर पर 24 घंटे का अखंड भक्तांबर का पाठ करने के लिए क्या श्री मंदिर जी से यंत्र आदि ला सकते हैं? उचित है या अनुचित? नहीं लाना चाहिए। शास्त्रिक आगम से कोई उल्लेख नहीं है शास्त्रों में ऐसा। अजित कुमार जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से पूछते हैं, भक्तांबर दीप प्रज्वलन विधान घर पर कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते तो उसके दुष्परिणाम क्या है? नहीं करना चाहिए। भक्तांबर पाठ करना अलग चीज है, भक्तांबर विधान करना अलग चीज है। उसमें स्थापना आदि किए जाते हैं, और वहाँ पर जो घरों में है, वहाँ पर संसार के निर्वृत्ति अर्घ चढ़ते हैं। उसमें संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, सब आदि निर्वृत्ति रूप। और घर तुमने बनाया है संसार से निर्वृत्त होने के लिए नहीं, संसार को संभालने के लिए। इसलिए जितने विधान हैं ये घरों में, प्रतिष्ठानों पर नहीं करना चाहिए, मंदिर में ही करना चाहिए। भक्तांबर पाठ कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान नहीं। आदेश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आश्रव कौन से गुण स्थान तक होता है और संपूर्ण निर्जरा कौन से गुण स्थान तक होती है? आश्रव दो प्रकार के होते हैं, सांप्रायिक और ईर्यापद। सांप्रायिक आश्रव 10वें गुण स्थान तक होता है, और कर्मों में अलग अलग भी आश्रव दिए, जैसे मिथ्यात्व का आश्रव प्रथम गुण स्थान में, अनंतानुबंधी का द्वितीय में, आदि ऐसे अलग अलग गुण स्थानों की बंद विच्छुत्ति दी है। और सामान्य रूप से आश्रव सांप्रायिक 10वें गुण स्थान तक, ईर्यापत आश्रव 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान तक, 14वें में आश्रव नहीं होता है। संपूर्ण निर्जरा एक देश कर्मों की अपेक्षा निचले गुण स्थानों में परम निर्जरा शब्द बोला है, इसलिए वो 14वें गुण स्थान में ही होता है। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन संस्कृति के उत्थान के लिए एक गृहस्थ के प्रयास अथवा कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए? जैन संस्कृति का तो सबसे बड़ा यही है कि सबसे पहले स्वयं आचरण में होना चाहिए, अपने परिवार का आचरण होना चाहिए, आपकी संगति उसी आचरण वालों से होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, और जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उनका पालन होना चाहिए। यही संस्कृति की रक्षा है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछती हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिबार नमोस्तु। देवों में शुभ लेस्या के उत्पन्न होने का क्या कारण है? कल बताया था ना। शाश्वत जैन सिरोन से पूछते हैं, केवल ज्ञान क्या होता है और इसकी प्राप्ति के क्या उपाय हैं? केवल ज्ञान वो निर्मल दर्पण है जिसमें तीनों लोग जो हैं स्पष्ट रूप से, त्रिकाल रूप से प्रतिभाषित होते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करना,
फिर ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सूर्य से कितने योजन ऊपर चंद्र का विमान होता है और यह सूर्य पर क्या प्रभाव डालता है? सूर्य से ऊपर चंद्र का, सूर्य है 80 योजन चंद्रमा। सूर्य से ऊपर चंद्रमा नहीं है हमारे यहाँ जो है। हाँ, सूर्य पहले है। विज्ञान मानता है चंद्रमा को पहले, सूर्य को बाद में। जैन दर्शन कहता है सूर्य पहले है और चंद्रमा उससे ऊपर है। दोनों में 80 योजन का अंतराल है। 80 योजन यानी सूर्य से चंद्रमा 80 योजन के अंतराल पर है। यहाँ से जो तारागण आदि हैं 710 योजन से 790 योजन से शुरू हो जाते हैं, यानी तारागण आदि। और फिर जैसे जैसे ग्रह हैं सबका नाप दिया है पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, पूर्व त्रिलोक पंडितकार ने। हर ग्रह की दूरी कितनी है पूरा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। दोनों के अंतराल में 80 योजन का अंतराल है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी के माध्यम से प्रतिदिन जो लाखों भक्त देखते हैं और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक सी गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम सब लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि सर्वज्ञ होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और भगवान के उन सर्वज्ञ भगवान के समूह शरण में जो भी जाता है, जो प्रश्न पूछता है, उसको उसका समाधान सही रूप से मिलता है। हमने सर्वज्ञ को तो नहीं देखा, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, जिन वाणी का गहन अध्ययन किया है, ऐसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज को जरूर हम सब ने देखा है कि जो भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न, यहाँ पहले से जिज्ञासा समाधान में प्रश्न निर्धारित नहीं होते कि आपको देना पड़े क्या पूछना है। आप तो नाम लिखाएं, जो पूछना चाहे उस प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी को पूज्य गुरु जी ने ऐसा आत्मसात किया है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछ लेता है, महाराज जी तुरंत उसका सटीक उत्तर देते हैं। और कई उत्तरों पर तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने अच्छे ढंग से पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया। निश्चित रूप से ये पूज्य मुनि श्री की साधना और स्वाध्याय का प्रतिफल है, जिसका लाभ हम सभी को जिज्ञासा समाधान के माध्यम से मिल रहा है। अब जिज्ञासा समाधान में सबसे पहले जिज्ञासा रखें सौरभ जी जैन पाली, परम गुरु भक्त। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती ज्योति अरविंद जी जैन दरगैया। माइक पहले से पहुंचा दें। यह जिज्ञासा समाधान लाखों लोग प्रतिदिन श्रवण करते हुए अपनी जिज्ञासाएं सुधा कलश ऐप के माध्यम से ही भेजते हैं। सभी जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है। प्रश्न रखें सौरभ जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जन्मस्थली ललितपुर है, तो मैंने वहां पे बहुत सा करीब से देखा है लोगों को कि जब आपके कहने पर वहां पर मंदिर में लोगों ने दान किया था, तो मात्र एक चाट का ठेला लगाने वाला व्यक्ति जिसने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां पे दान किया था, एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसने जो मंडी में बहुत रोड पे खड़ा होकर अनाज बेचता था, उसने वहां पर दान किया। और पंचकल्याणक में वो देखने को मिला कि वही चाट वाला व्यक्ति मूर्ति प्रदाता बनता है और वही अनाज जो रोड पे रख के बेचता था वो बहुत बड़ा पुण्यार्जक बनता है। जो एक कलश की राशि को देने में हाथ पीछे खींच रहे थे, वो 700-800 कलश की राशि सहस्र खुश होकर प्रदान कर रहे थे। आपने वहां पर ऐसी कौन सी पीछी घुमाई थी और वो पीछी टीकमगढ़ में कब घूमेगी महाराज जी? नमोस्तु। अभी तो तुम एक और भूल गए, थैला में सब्जी लेकर के बेचता था। जी महाराज। सब्जी जो तुम्हारी होती ना, सब्जी को लेकर के बेचता था। और बाद में जाकर के उसने थोड़ा थोड़ा दान दिया। उसने एक दिन चतुर्मास का कलश लिया 5 लाख रुपए से। तो ये बात मेरे चमत्कार नहीं है,
मैं तो अमीर होने की विधि जानता हूं कि विधि है, क्योंकि मेरा विश्वास शास्त्रों पर है, सर्वज्ञ भगवान पर है। भगवान जिनेन्द्र देव स्वयं दान ग्रहण करते नहीं हैं, फिर वो दान का उपदेश क्यों देते? क्या जरूरत पड़ी? वो स्वयं तो ग्रहण करते नहीं, स्वयं तो सब त्याग दिया, फिर दान का उपदेश दे रहे हैं। वो दान का उपदेश देवें कि जितना चढ़ेगा उतना ही हमें मिलेगा, तो बात समझ में आती है कि इसलिए दे रहे दान का उपदेश कि ज्यादा से ज्यादा चढ़ेगा तो मुझे। लेकिन महावीर स्वामी को तो कुछ मतलब नहीं, तुम्हारे जैन साधुओं को 1 रुपए से लेना देना नहीं, फिर भी दानम पूया मुखो सावो धम्मो, फिर दान को मुख्यता क्यों बताइए? इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ भगवान जानते थे कि बिना दान दिए कोई अमीर आज तक बना नहीं, जैसे खेत में बिना बीज बोए फसल कभी आई। तो मैं तो अब सबसे यही कहता हूं कि कितने भी गरीब लोगों से सबसे थोड़ा दो, दान देने से मत चूको। जैसे किसान को जब भी फसल आएगी बोने के बाद, इसी प्रकार जब भी चाहे कल दो चाहे आज दो, दान दिए बिना कोई भी आज तक अमीर बना नहीं, बनेगा नहीं। कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति को 2 दान देना चाहिए। एक नियत दान, यानी संकल्प पूर्वक के हम इतना दान तो देंगे ही, और दूसरा दान अनियत दान, जो प्रसंग आने पर दिया जाता है। जैसे इस समय आपका प्रसंग आ गया कि भाई ये मजार मंदिर बनेगा, तो ये कहलाता है प्रसंग दान। तो जो प्रसंग दान पे दान देते हैं उनके आकस्मिक ऐसी आमदनी हो जाती है कि जन्मते हैं वो गरीब बाप के यहाँ और मरते हैं अमीर बाप बन के। जन्मे थे गरीब बेटा बन के और मरेंगे तो अमीर बाप बन के बनते हैं, जो आकस्मिक दान देते हैं, जो निमित्तिक दान कहलाता है। तो शास्त्र में कोई अन्यथा बात नहीं रहती, यही अमीर बनने का रहस्य है। और जो मान लेते हैं वे जितना वो देते हैं उतना बन जाता है। शक्ति प्रमाण दो इसमें कोई, लेकिन दो, देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आगे जाके रास्ते बंद हो जाएंगे। बिना कमाए कुबेर का खजाना खाली हो जाता है। बिना दान दिए कितना भी पुण्य हो एक दिन क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर कोई ना कोई निमित्त से दान की स्थिति निकालते रहना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा कि टीकमगढ़ वालों को भी अब वो आशीर्वाद मिलने वाला है। मझार जैन मंदिर के लिए आप देखें लिस्ट, इसमें 100 कलश के महामहिम से लेकर के परम संरक्षक तक जो ट्रस्टी बनेंगे, 1 कलश तक की जिसकी जैसी सामर्थ्य हो आप उसमें ट्रस्टी बनकर के जुड़ें और आप भी दान के माध्यम से कैसे अमीर बनते हैं, जो गुरुदेव ने रास्ता बताया उसको अपनाएं। पूछिएगा श्रीमती ज्योति अरविंद जी दरगैया, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंजलि बुखारिया जी। महाराज श्री पंचकल्याण के दौरान मालूम पड़ा कि जब हम लोग इंद्र इंद्राणी बनते तो विधि नायक मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, ऐसा क्यों? और उस समय साक्षात विराजमान मुनिराज को आहार दे सकते या नहीं? विधि नायक मतलब जो मूर्ति मुनिराज बनती है उसको बता महाराज श्री विधि नायक के जो मूर्ति रहती है उसको आहार नहीं दे सकते। देव इंद्र, कारण क्या है? उस समय साक्षात देवों की स्थापना हुई है। उस समय वो देवत्व को प्राप्त हो गए और देव कभी मुनिराजों को आहार नहीं दे सकते। उनकी शारीरिक शुद्धि नहीं होती, क्योंकि उनका जो संकल्प होता है उनके हाथ में नहीं होता, वो नियत होते हैं। कब आहार दे रहे हो उसी समय उनके आहार करने का समय आ जाए तो उनके कंठ से अमृत झर जाए तो झूठे आहार देना स्थिति बन जाए। उनकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं होती, वे कठपुतली होते हैं कर्मों की। कर्म उनको नियत कर देता है, ये करना है, ऐसे ही करेंगे, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते।
दूसरी बात, वो स्वयं आहार नहीं करते तो आहार उनको कैसे ले सकते? आधा कर्म है। चोरी करके लाएंगे या तो वे कहीं से चुरा के लाएंगे, वो तो उनके यहाँ तो अनाज होता नहीं। कल्प वृक्षों से लाएंगे मांग करके, अनाज कहाँ से लाएंगे? वो उनके पास खेती नहीं है, किसानी नहीं है, कोई खेत नहीं है, तो अब आहार चौके में देंगे तो किसी ना किसी खेत की चोरी करके लाएंगे। तो जो चोरी करके माल लावे उससे आहार कैसे लेवे? कल्प वृक्षों से मांग कर आहार लाएंगे तो कल्प वृक्षों का दिया हुआ आहार असेव्य है साधुओं को, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता। वृत्ति जन कर्म कल्प वृक्षों के आहार को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए देवता आहार देने के पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनका देवत्व का संकल्प हो गया। इसलिए फिर भी आजकल के देवता भी नकली हो गए। पहले तो 5 दिन सकलीकरण किया, उस दिन घर छोड़ देते थे। घर का भोजन नहीं, घर का पानी नहीं, घर के कपड़े नहीं, परिवार से संबंध नहीं, 5-6 दिन वहीं पंचकर्णा के स्थल पर रहते थे। अब आजकल तो सब घर में रहते हैं, जैसे ही मौका मिले दुकान पर बैठते हैं, दुकान पे बैठते, घर में बैठते हैं। तो अब आजकल सब चल रहा है, कई स्थानों पर देने लगे हैं, क्योंकि घर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छा तो यही है कि देवों को नहीं देना चाहिए। लेकिन अन्य देवता, अन्य जो यज्ञनायक हैं, महायज्ञनायक हैं, भरत बाहुबली हैं, ये जो श्रावक के पद हैं ये दे सकते हैं। जिज्ञासा रखें वह एक साक्षात मुनिराज जो वहाँ पर हो। मुनिराजों को दे सकते हैं क्या? नहीं, वो तो सब एक ही जाति है। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान भी मुनिराज, हम लोग भी। हाँ, पर देने लगे हैं आजकल। मैंने पहले ही कहा ना, आजकल सब चलने लगा है, क्योंकि व्यवस्थाएं सब डिस्टर्ब हो रही हैं। हम तो आगम की बात करते हैं, शास्त्रों के अनुसार मुनिराज को नहीं दे सकते। जिज्ञासा रखें श्रीमती अंजलि बुखारिया जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री दिलीप जी जैन, महावीर रेसिडेंसी। नमोस्तु। चुल्लक जी को एक छामी। सिद्ध भक्ति और श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति क्यों की जाती है और किसके लिए की जाती है? मुनियों के लिए तो आवश्यक है, क्या श्रावक को भी आवश्यक है? ये श्रावक के लिए भक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं मिला, मुनियों के लिए कहीं पूजा का उल्लेख नहीं मिला। गृहस्थों के लिए पूजाएं हैं, स्तोत्र हैं, ये सब है। मुनि महाराजों के लिए ही भक्तियों का उल्लेख मिलता है। हमारी हर क्रियाओं में जहाँ भी है 10 प्रकार की भक्तियों का यथायोग वर्णन है, लेकिन गृहस्थों के किसी भी कार्य में कहीं भी कोई 10 भक्तियों का उल्लेख नहीं है। कारण उसका है कि आप लोगों की पूजा द्रव्य पूजा के साथ ही होगी, क्योंकि आप आरंभ और परिग्रह करते हैं। भक्तियाँ इसलिए रचना पड़ी कि भक्तियों में अष्टद्रव्य आदि की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरंभ परिग्रह से रहित हैं। इसलिए जो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं वो तो भक्तियाँ करेंगे और जो आरंभ परिग्रह व्यापार धंधा और भोजन आदि बनाते हैं उनको पूजा अष्टद्रव्य से करना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। जिज्ञासा रखें श्री दिलीप जी जैन, महावीर रेसिडेंसी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती स्वाति सोनू जी बजाज। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग मुझसे बुराई रखते हैं और मैं बार बार उनसे जय जिनेंद्र करता हूँ, और जय जिनेंद्र करने पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें। अब वो जितने बार लड़े और जय जिनेंद्र करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को सबसे अच्छा निपटाने का तरीका है कि वो क्रोध करता जाए और तुम जय जिनेंद्र करते जाओ, अपने आप बेटा भस्म हो जाएगा। नमोस्तु गुरुजी। हाँ, अपना काम जय जिनेंद्र करना है तो अपन तो जय जिनेंद्र करो, उसकी गुस्सा वो जाने। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती स्वाति सोनू जी बजाज, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान दिलीप जी जैन, शिक्षक।
विराजमान छोटे बाबा की चरणों में कई बार मेरे और मेरे रिश्तेदारों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री बुंदेलखंड में एक परंपरा है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद महाराज श्री उसके दूसरे दिन आटे की थाली रख के छत पे रखी जाती है, तो उसमें महाराज श्री कोई प्रतिबिंब वगैरह उछलता है, तो महाराज श्री क्या दोष है और क्या ये रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, रूढ़ी है, परंपरा है। ऐसा रखने का परंपरा उचित नहीं है, ये बिल्कुल मूढ़ता के अंतर्गत आएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है, और कहीं ऐसा हो जाए ओम शांति, आवाज नहीं, ओम शांति। तो इस प्रकार की वहाँ पर कई बार ऐसा होता है, कोई आटा रख देते हैं, कोई राख रख देते हैं, और उसमें रात में यदि चूहा कूद गया हो तो सुबह उठ के कहो कि दद्दारी तो मर के चूहा है। रात में यदि लैया निकल गई हो तो ये सब रूढ़ियां हैं, शास्त्रीय परंपरा नहीं है, नहीं रखना चाहिए। इसको खत्म होना चाहिए, मिथ्यात्व की कोटि में आएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है और शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, ऐसा है। जिज्ञासा रखें श्रीमान दिलीप जी जैन शिक्षक, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कीर्ति जी अनिल जी जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य छोल्लक जी को इच्छा में। गुरुदेव, आपकी एक कृति है अधोसोपान, जिसमें आपने सप्त व्यसनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसमें एक मांस व्यसन के संबंध में आपने बहुत विस्तार से समझाया है। तो आपने लिखा है गुरुदेव, उसमें आज से 400 वर्ष पूर्व एक भविष्यवक्ता हुआ है नास्टेडमस, उसकी भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए आपने कहा है कि जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा तो भारत देश अपनी शाकाहार के अतिशय और चमत्कार से विश्व में विश्व गुरु बनकर उभरेगा। ये केवल शाकाहार का ही चमत्कार है, जब और सारे संसार पर राज करेगा। जबकि गुरुदेव, हम आज ये देखते हैं भारत में 60% से अधिक लोग मांसाहारी हैं, और पश्चिमी देशों में वीगन डाइट का अनुकरण किया जा रहा है, वहाँ पर वीगन डाइट को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम और लोगों की क्या कहें गुरुदेव, जो हमारे सामाजिक फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, उसमें मांसाहारी पदार्थों से मिलते जुलते नाम रूप रंग के अनेक व्यंजन बनवाए जा रहे हैं, और जो बनाने वाले हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ मांसाहारी जैसे दिखें वो, और हम लोग जाके वहां पर बड़े चाव से खाते हैं उनको। तो ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे? पहली बात, जो घोषणा है सन लब्धवता, वो जो प्रवचन के संकलन है सन 1993 का ललितपुर चतुर्मास हुआ था। उस समय सप्त विष्णुओं पर प्रवचन चले थे, तो उनका संकलन किया गया। उसमें जो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है, उसने ये कहा कि जितने भी विश्व है, ये आगे जो विशुद्ध होने वाला है उसमें सब तबाह हो जाएगा। भारत का जो है भाग भी नष्ट होगा, लेकिन भारत का बहुभाग बच जाएगा। मतलब बहुत सारा। वो कौन बच जाएगा? आध्यात्म शक्ति के नाम पर। उन सबने आध्यात्म लिखा है। आध्यात्म का अर्थ धर्म। जो आस्था धर्म के ऊपर रखते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उन कारण से भारत विश्व गुरु की संज्ञा पाएगा। क्योंकि भारत जो बचा है वो क्यों बच गया, ऐसा। और आपने देखा भी है, भी कोरोना एक विश्व युद्ध से कम नहीं था, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। विश्व में सबसे ज्यादा कम कोरोना का असर किस देश में रहा? सबसे ज्यादा कोरोना का असर उन देशों में रहा जो अमीर देश थे, वैज्ञानिक देश थे, अमेरिका।
सबसे ज्यादा प्रभावकारी रहा। जिन्हें तुम वैज्ञानिक कहते हो, जिन्हें हर चीज की दवाई है, ट्रीटमेंट, और भारत में सबसे आया। भारत में वैज्ञानिकों की घोषणा थी कि कोरोना यदि भारत में प्रवेश कर गया तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि सघनता भारत में है, सुरक्षा है नहीं, हॉस्पिटल इतने बड़े हैं नहीं, औषधि इतनी है नहीं। लेकिन अभी बता दिया कि भारत विश्व गुरु है, कोरोना सबसे कम प्रभावी हुआ। तो ये धर्म है। रही बात आपके खान पान के संबंध में, तो ये बहुत गलत हो रहा है कि आज मांसाहार की आकृति तो छोड़ो, मांसाहार के जो केमिकल्स वगैरह हैं वे सब डालने लगे, और कई बार तो छुपे रुस्तम रूप से बारातों में बाहर के भी स्टॉल लगने लगे, एक्स वगैरह के भी वो स्टॉल लगने लगे, भले वो छुप करके लगे। तो ये धीरे धीरे पतन का कारण है। और दूसरी बात है, मैं तो ये जानता हूँ, लगाने वाला माने या नहीं माने, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है खाने वाले को रोको। खाने वाले लोग उसको पसंद नहीं करेंगे तो लगाने वाला लगाएगा ही नहीं। अंडे का ठेला किसी गली में लगता है और वहां एक भी मुसलमान नहीं रहता है, इसका अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति ठेला किस चौराहे पे लगाएगा? जहां बिक्री होगी, और वहां कोई रहता ही नहीं ऐसा, तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो कहीं ना कहीं से है। घर में लगे हुई तस्वीरों से पता चल जाता है कि इस घर का चरित्र क्या है। मोबाइल में लगे हुए वो जो क्या था, स्क्रीन पे वॉलपेपर, मोनो क्या बोलते हैं, वॉलपेपर, हाँ, जो भी फोटो है, आप किसी के भी मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल के में लगे हुए चित्र से पता चल जाता है कि इसका चित्त कैसा है, इसका परिणाम कैसा है। तो इस प्रकार से बातों से पता चलता है खाने वालों को रुकना चाहिए और ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। लोग अपने आप नहीं बनाएंगे। खाने वालों को अच्छा लगता है, वो खाते हैं, तो दूसरा कहता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी खाई गई। एक बार एक गोष्ठी में गुजरात में था मैं, तो एक गोष्ठी में उन्होंने खाकड़े खिलाए। खाकड़े, गुजरात में खाकड़े बड़े प्रसिद्ध हैं और ताजे कम खाते हैं, बासे ज़्यादा खाते हैं, यानी कई दिनों के बने हुए रहते हैं। तो गोष्ठी के अंतिम दिन एक पंडित जी बोले, बोले महाराज जी यहाँ के लोग बड़े भ्रष्ट हैं, देखो ये बासे खाकड़े खिलाते हैं, बासी रोटी तो हुई। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कितने दिन से खा रहे हो? उन्होंने जी पहले ही दिन से खिला रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई पहले दिन क्यों नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हो? तो बोले महाराज जी अच्छे लग रहे थे इसलिए खा रहे थे, आप बंद करा देते। पहले दिन कह देते तो आप बंद करा देते। अच्छा, अब ये स्थिति बनती है। तो खाने वाले यदि रुक जाएं तो खिलाने वाला तो अपने आप उस आइटम को बंद कर देगा। तो ये शपथ आप सबको लेना चाहिए कि ऐसे आइटम जो बनेंगे वे हम नहीं खाएंगे। नाम ही गंदे लगते हैं। अब बोलो भिंडी का नाम क्या है? मतलब औरतों की उंगलियां खाओ। लेडी फिंगर का अर्थ क्या होता है? फिंगर्स आने, कितना गंदा नाम बताओ। एक सब्जी इतनी अच्छी भिंडी नाम है उसका, लेडी फिंगर्स उसका नाम रख दिया। अब नाम ही कितना गंदा है। अब ऐसा लेडी फिंगर के नाम से खाएगा तो वो जरूर एक आध बार किसी स्त्री की उंगलियां खा जाएगा, वो संस्कार पड़ेगा। तो ये हो रहा है, गलत हो रहा है। अब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण घोषणा होने जा रही है, जिसकी कई लोग राह देख रहे थे कब गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। ऐसे हजारों लाखों लोग जो 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, वह ये जानकारी चाह रहे थे कि महाराज जी का कब आशीर्वाद मिलता है।
और हमारी परीक्षा की तिथि घोषित होती है। आज पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उसकी तिथि रखी गई है 16 अप्रैल। और जो लोग किसी कारणवश 16 अप्रैल को द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का पेपर नहीं दे पाएंगे उनको लिए 23 अप्रैल। तो 16 अप्रैल और 23 अप्रैल 2 तिथि यहां पर घोषित हैं। और आपके जो रोल नंबर हैं वह भी 20 मार्च के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के उसमें डाल दिए जाएंगे। तो अब 1.5 माह का समय हमारे पास बचा है। इस बार महाराज श्री प्रथम वर्ष में ही बहुत सारे नए लोगों ने भाग लिया था और अंतिम 5वें वर्ष के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब केवल महाराज श्री 1.5 महीने का समय बचा है। कई लोग तो इसलिए पेपर नहीं देते, उन्हें लगता है अब हमने ज्यादा पढ़ाई की नहीं है तो इस बार छोड़ देते हैं। ऐसे कुछ लोग छोड़ भी चुके हैं। तो महाराज श्री आपका मोटिवेशन और प्रेरणा मिले और इस 16 तारीख और 23 तारीख के लिए श्रवण संस्कृति संस्थान की समिति ने और सभी शिक्षकों ने आशीर्वाद मांगा। इस डेट अभी 1.5 महीने शेष है। 1.5 महीने भी यदि तुम पढ़ाई कर लो तो मुझे विश्वास है कि पास तो हो ही जाओगे। और नहीं पढ़ पाए हो तो पेपर तो दो, कम से कम पेपर के बहाने कुछ तो पढ़ाई करोगे, कुछ तो नंबर आएंगे। पेपर देने से हौसला बुलंद होता है, पेपर देने से विल पावर बढ़ता है, पेपर देने से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। क्योंकि कम से कम तुमने देने का भाव तो किया, प्रश्न के समाधान करने के लिए तैयारी तो की। भली नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न का जवाब देने की आपने साहस किया। परीक्षा देने के भाव से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ जाता है और विल पावर बढ़ता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि परीक्षा के पहले, पेपर बंटने के पहले धुक धुक करता है और पेपर हाथ में आते ही फिर जो साहस से वो पढ़ता है उससे बहुत बड़ी शक्ति बढ़ती है, विल पावर बहुत जबरदस्त बढ़ता है। ऐसा जिनके जहां भी परीक्षा केंद्र हैं वह 16 अप्रैल और 23 अप्रैल इन 2 डेट में से एक डेट में उन्हें पेपर देना है। उनके रोल नंबर 20 मार्च के बाद आप अपने ग्रुप में आ जाएंगे। स्थानीय संयोजक से पूछ सकते हैं और जिसका जो सेंटर था आपको उस सेंटर पर जाकर के अपना द्वादश वर्षीय का पेपर देना है। ऐसा श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से यह घोषणा आपके पास रखी। अब जिज्ञासा करें श्रीमती कीर्ति अनिल जी जैन और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे हेमंत जी जैन टीकमगढ़। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसे मेरे उत्कृष्ट जीवन की शुरुआत करने वाले द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाले और नए माज मंदिर की शुरुआत करने वाले एवं टीकमगढ़ में जैन नया संविधान की शुरुआत करने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री अनंत अनंत जीव राशि निगोद से निकलती है और उसकी यात्रा सिद्ध शिला पर जाने तक समाप्त होती है। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव अभी तक निगोद से नहीं निकला है वह किन कर्मों का फल भोग रहा है और निगोद में वो दुख का वेदन कैसे करता है जब जन्म मरण होता रहता है। वहां पर लेने वाले लोगों के परिणाम निरंतर कलुषित रहते हैं। उन परिणामों के कारण से वो वातावरण वहाँ ऐसा है, शरीर वहाँ ऐसा है, नौकर्म ऐसा है कि उनके परिणाम तद्रूप उसी में रंजायमान रहते। कुचित कदाचित कभी उनके परिणामों में कर्म के उदय से मंद कर्मों का उदय आता है। उसी समय यदि आयुबंध हो तो काकतारी न्याय से उनका निकलना हो जाता है। अर्थात वो अपने परिणामों से कारण से वहाँ है, वो मूल स्थान ही वो है निगोद। वहीं जीव प्रारंभ में रहता है और उसी समय के उसी योग जो हैं जन्म मरण के समय जो आप लोगों के संक्लेश होते हैं, जैसे कल परसों कहा था मृत्यु होते समय प्राय 90% लोग संक्लेश को चले जाते हैं। वो तो एक छोटा सा जीव है तो जन्म मरण के संक्लेशों में जीता है वह। जिज्ञासा रखेंगे हेमंत जी जैन टीकमगढ़ और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान राजेश जी जैन भूरे टीकमगढ़। नमोस्तु 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 इच्छामी 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 महाराज। कुंडल पर के छोटे बाबा के कहने पर हम
बड़े बाबा का महाराज जी शाम के समय एक लाल कलर माने रसायन से लेपन कर रहे थे महाराज जी। तभी महाराज जी एक चमत्कार होता है कि पूरा कुंडलपुर सुनहरी कलर का हो गया था। एक दिन हम भद्रबाहु संहिता पढ़ रहे थे तो उसमें 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसका वर्णन आया था महाराज जी कि ये वैश्यों की विजय हुई थी। मतलब ये कि जो कुंडलपुर पे संकट गहराया था बड़े बाबा पे, तो वो संकट दूर कर दिया था आचार्य श्री ने। तो प्रश्न ये है महाराज जी कि आचार्य श्री के इस स्तुति चमत्कार की स्तुति का हम वर्णन कैसे करें? उनकी स्तुति आपको वर्णन, सबसे बढ़िया वर्णन है कुंडलपुर बढ़िया मंदिर बन गया और पंच कल्याणक ऐतिहासिक हो गया। उनकी जो भावना थी, कुंडलपुर के बड़े बाबा एक विशाल बड़े मंदिर में बैठे, तो आज तक दिगंबर जैनियों में तो कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर पहला है। और उसी भावना को सबसे बड़ा साकार रूप मिल चुका और पूज्यवर के सामने ही पंच कल्याणक होकर के प्रतिष्ठित हो गए। यही सबसे बड़ा उनकी स्तुति गान है। और महान आत्माएं जो होती हैं, सच्चे हृदय से जो कार्य करते हैं, जिस तरफ देख लेते हैं उसी तरफ के संकट दूर हो जाते हैं। जय हो जय। अब जिज्ञासा करें श्री राजेश जी जैन भूरे टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती शिल्पी देहाती जी। बोलिए मान मंदिर के बड़े बाबा की, बोलिए मुनि श्री 108 सदा सागर जी महाराज की। महाराज श्री, हमारे मन में आज कोई जिज्ञासा नहीं है, आज हमारे मन में हर्ष उल्लास है। और मैंने ये 8 लाइनें लिखी है आपके लिए और मंदिर के लिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसकी अनुमोदना जरूर करना। माघ मंदिर के निर्माण का समय आ गया पास, और पार्श्वनाथ का दरबार सजेगा मुनि सदा सागर जी से आस। सबकी चिंता हरने वाले, सबकी चिंता हरने वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं, और कठिन काम भी सरल हो जाए मुनि सदा सागर जी को वरदान है। टीकमगढ़ के स्वर्णिम इतिहास में यह भी समय आया है, पंच कल्याणक महामहोत्सव और बड़े बाबा ने बुलाया है। हम लोगों की गुरुदेव एक इच्छा और है कि माज मंदिर जिनालय बने, माज मंदिर जिनालय बने, जिनालय बन जाए तीर्थ धाम। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं, सदा सागर जी को करूं प्रणाम। मेरे गुरुदेव सदा सागर जी, मेरे गुरुदेव सदा सागर जी यह बात दिल खोल कर कहते हैं, और माज मंदिर के बड़े बाबा हर जैनी के दिल में रहते हैं। भैया आप लोगों से भी निवेदन है कि गर्व होगा खुशी होगी, गर्व होगा खुशी होगी, देश में बढ़ेगी शान। मौका फिर मिले या ना मिले, दिल खोल कर दे दो दान। साधारण ये संत नहीं, साधारण ये संत नहीं, मुनि सदा सागर जी महाराज ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, सफल हो जाए पूर्ण काज। बोलिए मुनि श्री 108 सदा सागर जी महामुनि राज की। 8 लाइनों से ज्यादा लाइनें हो गई, 12 लाइनें हो गई। चलो महाराज जी कहते हैं कि गुरु की गाथा जितनी गाती जाओ पता नहीं चलती हो। हमें तो सदा सागर जी ऐसे श्रेष्ठ संत की गाथा गाने मिल रही है। और महाराज जी टीकमगढ़ में एक चर्चा हुई है, हमेशा सबको ये पता था, बोले कि देश में एक ही साधु ऐसे थे जो इस मंदिर को पत्थर का निर्माण करा सकते थे, वो है सदा सागर जी महाराज। और आसपास के क्षेत्रों के लिए भी यही चर्चा चल रही, यदि क्षेत्रों का कोई विकास करा सकते हैं तो पूज्य सदा सागर जी महाराज। अब जिन जिन को सानिध्य मिलेगा वो लाभ लेंगे।
और जैसा कि इन्होंने अभी निवेदन किया भूरे जी ने कि सब लोग इसमें दान दो, बहुत बड़ा पुण्य है। महाराज जी ने ही बताया था, और बहुत सारे लोग दान भी दे रहे हैं। हमारे बीच में जो कल घोषणा हुई थी उसमें से 21 कलश में जो परम शिरोमणि संरक्षक बने हैं श्रीमान शिखर चंद मनोज कुमार जी जैन जरुआ वाले परिवार आ जाएंगे। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष 3 लोग यहाँ खड़े हो जाएं। एक एक केवल माला पहनानी है और गुरुदेव को नमोस्तु करके आशीर्वाद दिलाना है। आ जाइए यहाँ, शीघ्रता से आते जाएंगे। बस अब एक ऐसा महान आदमी चाहिए जो टीकमगढ़ में महामहिम बने। महामहिम आएगा उस दिन बहुत बड़ा शगुन सारे भारत में हो जाएगा। अभी 2 नंबर का परम शिरोमणि संरक्षक है, लेकिन महामहिम भी कोई आए, फिर देखो पारसनाथ मंदिर सारे जगत में महिमा मंडित अपने आप हो जाएगा। महाराज श्री वो भी शीघ्रता से अब आपके मुख से निकला है, तो महामहिम भी वह आने वाले हैं। और जो वेदियां हैं वो 101 कलश में जो घोषणा हुई थी उसमें से 2 वेदी तो हो गई हैं, अब 3 वेदी और बची हैं। शीघ्रता से भाव बना ले, नहीं तो वो भी निकल जाएंगी। परम संरक्षक के रूप में आते जाएं शीघ्रता से, जिनके नाम बोलते जाएं शीघ्रता से नमोस्तु करके अपने स्थान पर बैठना है। और 5 कलश की राशि में जो परम संरक्षक बने हैं श्रीमान राजू देहाती, मातेश्वरी सुशीला जी देहाती, आ जाइएगा ये 5 कलश की राशि में। इसके बाद 1 कलश की राशि में, जिससे महाराज जी ने कहा है कि हर परिवार के हर सदस्य को यहाँ का ट्रस्टी बनना है। मात्र 1 कलश में सारी राशि आपको 5 साल में देनी है। लेकिन महाराज जी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 5 साल में क्यों दें, ये राशि इतनी बड़ी नहीं है। तो एक जन बंटू भैया भी आए थे, वो बोले कि महाराज जी हम 1 लाख रुपए नहीं देंगे। उनका कहना ये था, मुकेश भाई थोड़ा माइक ठीक कर दो, उनका कहना ये था कि हम 1 लाख रुपए नहीं देंगे। 1 लाख तो महाराज जी ने बोला है, और सुधा सागर जी महाराज जी के चेला ऐसे हैं कि जितना बोलते उससे ज्यादा देते, इसलिए महाराज जी उन्होंने कहा हम 1,11,000 रुपए देंगे सदस्य बनने के लिए, और नगद राशि भी लेकर के आए हैं। आ जाइएगा, उपस्थित हो गए हो तो नगद राशि लेकर के। देखो किस्तों पे तो इसलिए कर देते हैं कि गरीब लोग भी किस्तें दे सकें, बाकी अमीर लोगों के लिए किस्तें थोड़ी होती, वो तो एक साथ ही दे देते हैं। बंटी बजाज जी आ जाएं, 1,11,000 रुपए की राशि लेकर के उपस्थित हुए। नगद राशि लाए। अब एक एक करके नाम बोल रहे हैं क्रम से। सबसे पहले नाम आए नितिन जी जैन टड़ैया, हाँ बोलो, श्री राजकुमार जी, राहुल कुमार जी, श्री सुनील जी जैन होंडा। सभी लोग आते जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेते जाएं। श्रीमान मुकेश जी जैन, श्रीमती नीति अमित जी मलैया, श्रीमान राजेश जी जैन मालपीता, श्री लोकेश जैन, मुकेश जैन, ये सभी संरक्षक सदस्य 1 कलश की राशि वाले। श्री मुकेश जी जैन, श्री मनोज जी जैन जरुआ, श्री महेश जी चौधरी, श्री दिलीप कुमार जी, स्वर्गीय ताराचंद जी नुना, श्री संतोष कुमार जी ढोंगा वाले लार, श्री सुधा मोंगना, श्री मोगुआ, श्री बंटी बजाज जी, श्री आलोक जी जैन, श्री नरेश चौधरी जी केशवगढ़, श्री विकास जैन मिठिया, श्री विनोद जैन मिठिया, श्री जय कुमार जी जैन पाली वाले, श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन रूपाली वेंटेक्स, श्री प्रियंक जैन नरेश जी मवई, श्री प्रियम जैन, श्री बीरेन जैन वैद्य, श्री सुशील कुमार जैन, अजय कुमार जैन प्रतिभा प्रेस, श्री सुरेंद्र कुमार जैन शोभा गारमेंट, श्री बीरेंद्र कुमार जैन सरकनपुर, श्री देवेंद्र कुमार जैन नमो हौजरी, श्री विजय कुमार जैन नमक वाले, श्री अजय जैन नमक वाले, श्रीमती सोहिनी जैन, श्री संजीव वैद्य, श्री राजीव जैन रानू ब्रोकर, श्री अरुणकारी पप्पू भाई और श्री राजीव वर्धमान जी। इसके अलावा और भी नाम हैं। पैसे प्रतिदिन कुछ कुछ नामों की घोषणा यहाँ पर होती जाएगी। लोग अब मजार मंदिर की पूरी पार्टी बोलते थे क्या, पटी पूरी खत्म कर दी गई है। पुरानी पटी भी खत्म। जो सदस्य बनेगा वही पटी कहलाएगा, वही पाटिया पर लिखा जाएगा। पुरानी पटी 124 थे, वो भी सब साइलेंट कर दिए गए। आज के बाद मजार मंदिर की कोई अलग से पटी नहीं होगी। जो ट्रस्टी बन रहे हैं ये ही पटी है, और सारा टीकमगढ़ से सदस्य बन रहे, तो सारा टीकमगढ़ पटी है। ना 124 है, ना 125 है, ना 100 है। अब तो जो ट्रस्टी बनेंगे ये ही हमेशा रहेंगे। और इनके देखो कितनी बड़ी सुविधा है इसमें। इनके जीवन के बाद इनके परिवार का व्यक्ति इस राशि का 25% जमा कराएगा और वो पूरा ट्रस्टी बन जाएगा।
जैसे 1 लाख वाला है, उसका बेटा कितने देगा? 25,000 देगा, तो वो 1 लाख वाला ट्रस्टी, लेकिन वो बनने लायक है कि नहीं लायक है, वो निर्णय साधारण सभा करेगी। कहीं पियक्कड़ हुआ तो, और कोई गलत, तो वो देख करके करेंगे कि भाई किस प्रकार का वो है। लेकिन ये सबसे हर पद पे है। महामहिम भी यदि 101 कलश का है और 25 कलश दे देगा तो उसका बेटा महामहिम ही कहलाएगा। तो अब जो परिपाटी है, सारे भारत में टीकमगढ़ की चर्चा है। टीकमगढ़ और एक हो गया, अरे राम 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 राम, असंभव का संभव। टीकमगढ़ वालों को आश्चर्य लग रहा, महाराज जी ये हुआ कैसे, ये बताओ मुझे। तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मझार मंदिर की पार्टी पटी सब खत्म कर दी गई। अब ये नाम बोल रहे हैं, यही पटी आगे लागू होगी। कल से ही यह नियम बन गया। अगला चुनाव इसके आधार पर होगा। जो असंभव काम को संभव कर देते हैं, उन्हीं का नाम तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज है। और सौरभ पहाड़ी जी भी आ जाएं, एक इनका भी नाम है। और भी जिनके नाम है, उनके नामों की घोषणा अब कल की जाएगी। ऐसे आप और जिनको नाम देना हो, कमेटी के पास कार्यालय में एक जन बैठते हैं, उनके पास आप नाम लिखा दें और कल जिज्ञासा समाधान में उनकी घोषणा होगी। जिज्ञासा करें श्रीमती शिल्पी देहाती जी। और इसके बाद तैयार रहें सांगानेर संस्थान के विद्वान पंडित मयंक जी शास्त्री टीकमगढ़। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा के बाद जो बच्चों का खाली समय बचता है और उस समय में वो बच्चे टीवी मोबाइल इनमें अपना समय व्यतीत करते हैं, तो उन लोगों का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे कि वो सबसे बढ़िया चीज है, छुट्टियों के समय पर बच्चों को शिविर आदि लगाना चाहिए। छुट्टियों के समय धार्मिक शिविर लगा करके उनको उतने समय के लिए व्यस्त करना चाहिए और तीर्थ यात्रा आदि पर उनको ले जा करके उनके समय को पास करना चाहिए। छुट्टियों के समय पर अन्य ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने की अपेक्षा परिवार के लोगों को साल भर में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जिस समय बच्चों की छुट्टियाँ होंगी हम बच्चों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इससे बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा, समय भी कटेगा और गलत संस्कार नहीं आ पाएंगे। और महाराज श्री, काल सर्प योग का जैन धर्म में क्या महत्व है? काल सर्प योग क्या है? कोई काल सर्प नहीं हो गए, कोई काल सर्प नहीं है। सबसे बड़ा काल सर्प कोई मान में है भी तो पारसनाथ भगवान बैठे हैं, इनके फन को देख लेना, सारे काल सर्प खत्म हो जाएंगे। अब जिज्ञासा करें श्री मयंक जी जैन शास्त्री टीकमगढ़। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती मुन्नी जी सिंघई टीकमगढ़। माइक दे दें, जिज्ञासा रख। पूज्य श्री के चरणों में सपरिवार मयंक शास्त्री टीकमगढ़ का सत नमोस्तु। मुनिश्री, पिछले 2 सालों से दिगंबर जैन नया मंदिर में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की पाठशाला चल रही है मुनिश्री। लेकिन उस पाठशाला के दौरान हमने अनुभव किया कि कुछ कुछ विषय ऐसे रहते हैं जो विषय पढ़े थे जब गुरुजी से, बैनाडा जी से, तो वो विषय उतने क्लियर नहीं हो पाए थे। लेकिन जब उनका अध्ययन सबको करवाया, छात्रों को करवाया, तो उस समय उनमें विशेष विशेष नए नए तथ्य सामने आए। मुनिश्री, मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्वाण सिद्धि में 33 सागर तक देवों की चर्चा चलती रहती है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों की चर्चा चलती होगी, तो क्या उन चर्चा में भी ऐसे ही नए नए विषय प्रकट होते रहते होंगे? पूज्य श्री कृपया कर समाधान देने का कष्ट करें। चर्चा तो एक वाक्य के ऊपर सारी दुनिया की चर्चा की जा सकती है, जिंदगी भर भी खत्म ना हो। एक बार भारतीय एक व्यक्ति को विदेशों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, तो शून्य पर बोलने को कह दिया गया। 18 दिन तक निरंतर शून्य पर बोलता रहा, भीड़ बढ़ती गई, माइक खिसकता गया, बोले अभी भी सुनना हो तो अभी बाकी है।
तो प्रत्युत्पन्नमति जो होते हैं उनके लिए कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं, एक शब्द मिल जाए, एक शब्द में ही बरसों निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका विस्तार करना, अब कितना बड़ा शून्य पर बोलना है, तो शून्य का अर्थ क्या है? आकाश। अब आकाश का अर्थ क्या है? जिसमें सब रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? मैं शून्य पे ही बोल रहा हूं। शून्य पे बोलते बोलते टीकमगढ़ भी आएगा, ललितपुर भी आएगा, भारत भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, रूस भी आएगा। तो ये तो बोलने वाले की कला है कि वो एक शब्द को कहां कहां जोड़ सकता है। एक कहानी को 100 बार सुनाए तो 100 तरीके से सुनाई जा सकती है। कहानी एक ही है, अंजन चोर की एक ही कहानी है, 50 बार याद आती है, 50 बार प्रसंग में आती है, लेकिन प्रसंग अलग अलग होता है। ऐसा जिज्ञासा रखें श्रीमती मुन्नी जी सिंघई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि में संवेदन रहता है कि छूट जाता है, रहता है तो कौन सा रहता है? विग्रह गति में सम्यक दर्शन रहता है कि छूट जाता रहता है, तो कौन सा? रह भी सकता है, छूट भी सकता है। कौन सा रहता है महाराज जी? कौन सा रहता है? उपसम विग्रह गति के अंदर 2 सम्यक दर्शन रहते हैं, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण ही नहीं होता, इसलिए विग्रह गति में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है। महाराज जी, मैंने अनुमति लिए हैं, उसमें अगर आध घंटा की सामयिक होती है तो दोष लगता है? आध घंटा की सामयिक होती है तो मैं दोष लगता है? थोड़ा आधा घंटे की होती है, 18 मिनट और बढ़ा दो तो क्या बिगड़ता है? नहीं, कभी कभी मजबूरी में जो, तो कभी कभी डबल कर लिया करो। नमस्ते महाराज जी। अच्छा महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जी मस्तापुर वाले, शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत रखें। इसके बाद तैयार रहें श्री प्रमोद कुमार जी जैन शिक्षक घुआरा। पूछो। नमोस्तु महाराज से इच्छामी महाराज। महाराज जी, किन कर्मों से मनुष्य गति मिलती है और किस गति से मिलते? ऐसा क्या करें कि मनुष्य गति और जैन कुल हमेशा बना रहे? और महाराज जी, हमारे परिवार से मुनि श्री श्रेयांश सागर महाराज जी हैं, ऐसा क्या कर हमेशा मुनि मुनि? अभी मैं कल और परसों में 2 यही प्रवचन बता रहे हैं कि तुम जैन क्यों बने और जैनी कैसे बनोगे। तो प्रातः काल के प्रश्नों में हम यही प्रसंग ले रहे हैं कि जैन बनने का कारण क्या है और जैन से जैनी बनने का कारण क्या है। भक्ति करना अलग है और भक्त बनना अलग है। इसी बात को प्रातः काल बताएं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्री प्रमोद कुमार जैन शिक्षक। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी श्रीमती रक्षा सुनीता जैन कुमड़िया। एक मिनट। अभी 12 वर्षीय कोर्स जो चल रहा है श्रीमन संस्कृति संस्थान सांगानेर, उसकी क्लासें आज से शुरू होने वाली। अभी पंच कल्याणक के समय पर निर्णय हुआ था कि यहाँ सारे 17 विद्वान रहते हैं सांगानेर। वो लोग हर मंदिरों में अपने 12 वर्षीय कोर्स को लगावें क्लास, क्योंकि लोगों को कठिन पड़ता है। तो आज 5 वर्ष हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो 5 साल के विद्यार्थी टीकमगढ़ में भी हैं। कोई 5वीं साल का, ओम शांति, कोई को 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई अभी नया है। तो जो नए वर्ष में भर्ती हो रहे हैं कि हम फिर से महिलाएं, पुरुष, बड़े लोग, बहुत सरल महानुभाव, इतना अच्छा कार्य है। घर बैठे आप अपना स्वाध्याय कर सकते, ऑनलाइन से भी कर सकते हो, और तुम्हारे यहाँ तो 17 विद्वान हैं, तुम लोग अच्छी तरह पढ़ सकते हो। तो नए लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एडमिशन लेना चाहिए। अरे 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, 5 साल, 12 साल तो हाईएस्ट है। अब जितना तुम पढ़ सको उतना पढ़ लेना चाहिए। मेरी तो भावना है कि टीकमगढ़ का हर बालक, हर बूढ़ा कम से कम 12 वर्ष की 1 साल तो पढ़े, क्योंकि पहली साल में कम से कम इतना तो बता दिया जाएगा कि जैन धर्म क्या है और जैनी बेसिक अंतर।
यानी टीकमगढ़ के हर बालक को 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जितने भी महिला पुरुष हैं सबको 12 वर्षीय कम से कम 1 साल, फिर आपकी रुचि बने तो आगे बढ़ा देना, लेकिन 1 साल तो पढ़ना ही है। आज प्रथम वर्ष के स्वाध्याय के लिए सभी विद्वानों और स्नातकों ने कहा कि आपके मुख से शुरू हो जाए। आज गुरुवार भी है। जी जी। हमारे नंदीश्वर कॉलोनी से पुरुष वर्ग से लगभग 30 एडमिशन, पुरुष वर्ग से केवल 30 एडमिशन आ चुके हैं और महिलाओं के एडमिशन लगातार आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरे टीकमगढ़ में कम से कम 200, 300, 400 इतने लोग स्वाध्याय से कम जुड़ें और वो स्वाध्याय करना प्रारंभ करें, और जिनको जो भी बात समझ में संबंधित नहीं आएगी उनको हम लोग आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो मेरा श्री आज आपके मुखारविंद से इस कक्षा को प्रारंभ करने का हम सभी के लिए बहुत ही हार्दिक इच्छा थी, और मंगलाचरण स्वरूप आप एक कक्षा को शुरू करके टीकमगढ़ में जहाँ भी क्लास लग रही हैं आप लोग आज के बाद भी एडमिशन ले लो। सभी लोग आप अपना टाइम सेट कर लो, व्यापार दुकान बंद करने के बाद का सेट कर लो, लेकिन आपको पढ़ो जरूर। नियम से आज प्रथम साल के प्रथम वर्ष के मंगलाचरण में किए देता हूँ। आज से ये क्लासें चालू हो रही हैं। सबसे बड़ा मंगलाचरण जो है, हाँ आज से क्लासें चालू है। अभी भी एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते। मेरा भाव तो है टेक टू ऑर्डर, लेना ही चाहिए। कुछ भी नहीं है महानुभाव, वृद्ध हो 80 साल के हो गए तो लो, कोई जरूर नहीं कि 80 साल के हो गए तुम्हें कुछ आता जाता हो। पढ़ो, कुछ ना कुछ मरने के बाद कुछ तो कहो कि हम जैन धर्म की 2 बातें जानते हैं। तो पहला मंगलाचरण करते हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। अरहंतों को नमस्कार किया गया। इस मंत्र की विशेषता है प्रायः सभी मंत्रों में नमा शब्द बाद में आता है। सभी मंत्रों में नमा शब्द बाद में आता है, और नमोकार मंत्र ऐसा है कि सबसे पहले नमः आता है, बाद में भगवान का नाम आता है। इसलिए यह मंत्र भक्तों का मंत्र, उपासना का मंत्र, समर्पण का मंत्र है। ये मंत्र को सबसे पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिपिबद्ध किया था। मंगलाचरण, षटखंडागम का मंगलाचरण भी नमोकार मंत्र से ही हुआ था। तो ऐसा ये महामंत्र है, उपासना मंत्र कहलाता है। गृहस्थों के श्रावकों का ये सबसे बड़ा शक्तिमान, ताकतमान मंत्र कहलाता है। इस मंत्र में साइड इफेक्ट नहीं है, और जितने मंत्र होते हैं हर मंत्र को कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। यदि चूक गए तो, थोड़ी सी चूक में हो जाए तो नुकसान हो जाता है। नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है, आड़म ताड़म करो तो भी चलेगा, और नमो रिहन ताड़म करो तो भी चलेगा। तो किसी भी रूप में पढ़ो, लेकिन इस पर श्रद्धा होना चाहिए। प्रथम में नमो रिहन ताड़म कहा गया, जो सर्वश्रेष्ठ इस जगत के परम उपकारी, जिन्होंने सृष्टि का रहस्य बताया, जिन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया, ऐसे इस जगत के परम उपकारी हैं अरहंत भगवान। जैन दर्शन में भगवान के अरहंत का पद जो है वह किसी वसीयत से नहीं मिलता है, वह स्वयं साधना तपस्या से मिलता है। जो 18 दोषों से रहित होते हैं, छुत पिपासा जरा तंके, खाने की नहीं, प्यास की नहीं, भूख नहीं, रोग नहीं, पसीना नहीं, बुढ़ापा नहीं, राग द्वेष आदि भाव नहीं, इस प्रकार के 18 दोषों से रहित हो, और जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हों, संपूर्ण जगत को जानने वाले हों और हितोपदेशी हों,
उन्हें नमो अरिहंताणम कहते हैं। उपदेश का अर्थ वचनात्मक ही नहीं है, शरीर से भी जिनका शरीर भी उपदेश देता हो वो भी उपदेश के अंतर्गत आता है। ऐसे अरहंत भगवान जो हैं इस ढाई द्वीप के अंदर सदा विद्यमान रहते हैं। आज भी तीर्थंकरों की अपेक्षा 20 और सामान्य केवलियों की अपेक्षा अनगिनत जो केवली हैं अरहंत भगवान हैं, अभी भी ढाई द्वीप में विद्यमान हैं। विदेश क्षेत्र में और ब्रजार्थ की श्रेणियों में आज भी अरहंत भगवान विराजमान हैं और उन्हीं के लिए हम लोग न होने से मूर्ति आदि में विराजमान करते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान अरहंतों से बड़े हैं, अरहंतों से बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये उपासना मंत्र है। उपासना मंत्रों में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। हमारा उपकारी कौन है उसको प्रथम नमस्कार किया जाता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है यहाँ ये नहीं देखा जाता। यहाँ ये देखा जाता है कि हमारे ऊपर उपकार किसका है, किसने हमारे ऊपर उपकार किया, किसका हमारे जीवन में प्रभाव है, किस व्यक्ति से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया, किस कारण से यह ऐसी स्थिति बनती है। एक दो पुरुष वर्ग चले जाओ, शोरगुल नहीं करें। वो भी क्लास में सुनने आया हो तो क्या पता है। ऐसे ही है महाराज जी। क्या गया? अरे गिरगिट है बहुत सीधा जानवर होता है। गिरगिट और छिपकली सबसे सीधी होती हैं, इनसे इतने ज्यादा नहीं डरना चाहिए। नहीं महाराज जी, महिलाओं का स्वभाव थोड़ा जल्दी डर जाती है। वे भी गिरगिट ही होती है। बैठ जाए, चले बैठ जाए, शुरू हो रही। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज श्री के मुखारबिंद से कहीं ऐसी शुरुआत नहीं हुई, अपने टीकमगढ़ में हो रही है। बैठ जाए सभी लोग, सुने। बैठ जाए चुपचाप जल्दी। ओम शांति। एक बार बोलना चालू हुआ फिर तो चुप करना कठिन हो जाता है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। मौन ले लें आप सब। तो नमो सिद्धाणम का अरहंत बड़े हैं, लेकिन ओम शांति। अब क्या गड़बड़ी हो रही है? तो उपासना मंत्रों का एक स्वरूप होता है कि इसमें बड़े और छोटे को नहीं देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि मेरे ऊपर उपकार किसका है, मेरे जीवन में परिवर्तन किससे आया, मेरी जिंदगी अच्छे मार्ग पर किससे लगी, उस उपकारी को प्रथम वंदना की जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पर नमस्कार किया, अरहंतों को प्रथम, क्योंकि अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं। अरहंत भगवान नहीं होते तो हम कभी सिद्धों को जान भी नहीं पाते। तो अरहंत भगवान की महिमा है जो हम सिद्ध भगवान को पहचान पाए। सिद्ध किसे कहते हैं? जो आठों कर्मों से रहित हैं, शरीर से रहित हैं, ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, जो कभी भी कर्मबंध को पुनः प्राप्त नहीं होंगे, जो जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं, अव्यावाद सुख का आनंद ले रहे हैं, वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। निकम्मा अट्टुगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। निष्कर्म है, अब उनका कोई कर्म नहीं है, कृतकृत हो चुके हैं और 8 गुणों से सहित होते हैं, 8 कर्मों से रहित होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान जो हैं
उनके लिए नमस्कार किया गया है। तीसरे नंबर पर नमो आयरियानम, आचार्य परमेष्टि वह परम उपकारी हैं जो स्वयं आचरण करते हैं, दूसरे को भी आचरण कराते हैं। अप्पा परम च जुंजई सो आयर्य नमो तस्य, जो अप्पा परम च जुंजई अपने आत्मा और पर के लिए जूझते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन कराते हैं, वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। ये 36 मूल गुणधारी होते हैं। अरहंत के 46, सिद्धों के 8 और आचार्य महाराज के 36 मूल गुण होते हैं। यह आचार्य महाराज जो हैं शिक्षा दीक्षा आदि देकर के लोगों को मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। नमो वज्झायाणम, तो उपाध्याय परमेष्टि वो कहलाते हैं जो अपने गुरु से ही दीक्षित होते हैं और अपने गुरु के द्वारा दीक्षित शिष्यों को पढ़ाते हैं और संग में रह करके गुरु आज्ञा में अध्ययन कराते हैं। दो बातें हैं। पहली बात तो आचार्य परमेष्टि हुकूमत होना अलग चीज है। कभी कभी क्या होता है, आचार्य परमेष्टि है, हुकूमत है, प्रभाव है, अनुशासन है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कभी कभी ज्ञान है लेकिन हुकूमत चलाने का, दूसरे को आदेश देने का, दूसरे को अनुशासन रखने की ताकत नहीं है। ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उनसे कहो कि जाओ तुम इन सबको चुप करो, तो बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है। तो वो गुण अलग होता है। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जो कि संघ में आचार्य की आज्ञा लेकर के आज्ञा से वो संघ के लिए पठन पाठन कराते हैं। उत्कृष्ट रूप से इनके 25 मूल गुण होते हैं। ये मुनि महाराज ही हैं। आचार्य उपाध्याय ऐसा मत समझना कि मुनि ने, मुनि तो ये सब होते ही, यानी 28 मूल गुण तो सभी को पालन करना ही है। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्टि नमो लोये शब्द शाहुनम, जो साधु परमेष्टि होते हैं वे 28 मूल गुणधारी होते हैं। ज्ञान ध्यान आदि निरंतर लीन रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, अपनी साधना में विशेष रूप से निरत रहते हैं, अपने आत्म कल्याण का उनका विशेष भाव रहता है। ऐसे नमो लोहे शब्द शाहुणम साधुओं को लोग से कहते हैं, यहाँ देखो यहाँ सब साधुओं को नमस्कार किया, सब साधुओं को नहीं किया, जो 28 मूल गुण धारण करने वाले हैं उनको किया है। हाँ, क्योंकि ये रूढ़िवाचक शब्द हैं। रूढ़िवाचक शब्द जो होते हैं वहाँ पर रूढ़ी देखी जाती है कि जैन दर्शन में साधु किसे कहते हैं। जो 28 मूल गुणधारी हो, निर्वस्त्र हो, विषय कषायों से रहित हो, ज्ञान ध्यान में रत हो, वे ही साधु कहलाते हैं। साधु शब्द लेकर के कोई भी साधु अपना नाम रख ले तो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ परिभाषा है, हमारे यहाँ प्रत्येक पद का एक परिभाषा होती है। इसी प्रकार से साधुओं की एक परिभाषा होती है कि जो 28 मूल गुण पालन करते हैं वही साधु की कोटि में आते हैं। ऐसे ये पांचों परमेष्टि का आपका जो पहला अध्याय है इसमें चित्र सहित बने हैं, वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। मंगलाचरण हमने कर दिया। अब जिसका मंगलाचरण मैंने किया हो तो अब तो क्लास इतनी बढ़े कि पूरा टीकमगढ़ इसको पढ़े। और ये बहुत बड़ा मंगलाचरण 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। हमारा से बुंदेलखंड के लोग तो वैसे ही स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, और अब आपका सानिध्य मिल गया है तो टीकमगढ़ से 2, 3, 4 सोनी अब 1000 से अधिक सदस्य 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़े और स्वाध्याय का लाभ लें। अपने यहाँ इतने विद्वान है, 17 विद्वान सांगानेर संस्थान के। कई जगह तो एक विद्वान नहीं मिलते, लोग तरसते हैं।
टीकमगढ़ वालों को 17 विद्वान मिले हैं अलग अलग कॉलोनियों में जो निवास करते हैं, आप उनका लाभ अवश्य लें। बंधु, ये हमारा परम सौभाग्य है। जब महाभारत का प्रसंग चल रहा था और युद्ध चल रहा था तो कृष्ण जी और उनके साथ अर्जुन बैठे थे और सामने से देखते हैं कि एक मुनिराज आ रहे थे, तो कहते हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, तुम्हारी विजय पक्की है। देखो, मुनि के दर्शन करने के कारण उन्होंने कह दिया कि विजय पक्की है। हमारे यहाँ साक्षात मुनिराज बैठे हैं और पूरे भारत में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है। लेकिन बंधुओं, पूरे भारत में ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता है कि साक्षात मुनि पुंग सुधासागर महाराज 12 वर्ष की पाठशाला का शुभारंभ कराएं। हमारा टीकमगढ़ का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में मुनि पुंग सुधासागर महाराज विराजमान हैं और उन्होंने अपने मुखार बिंद से हमें आज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारंभ करवाया। बंधुओं, 12 साल पढ़ने के लिए बनारस जाते थे और वेद पढ़ के लोग आते थे और विद्वान बनते थे। हमें यहाँ पे आपके घर में 12 साल का पाठ्यक्रम पढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। बनारस, जयपुर जाना नहीं पड़ रहा है। वहां जाके हमें हॉस्टल छात्रावास में नहीं रहना पड़ रहा है। घर की रोटी खा करके और मुनिराज के सानिध्य में बैठकर आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। बंधुओं, आज आपके पास मौका है कि आज आपको संकल्प लेना है और यहाँ नियम लेके जाना है कि हे मुनिराज, आपके सामने हम अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं और कल से देखना यहाँ पे इतने फार्म पड़ेंगे कि छुल्लक जी महाराज भी कक्षा लेंगे और मुनिराज के सानिध्य में जो संकल्प हम लेंगे तो पूरे भारत में एक संदेश जाएगा कि टीकमगढ़ नगरी विद्वानों की नगरी थी, विद्वानों की नगरी है और विद्वानों की नगरी रहेगी। इसलिए बंधुओं, नए मंदिर में विगत 2 साल से पाठशाला चल रही है। आप सभी से निवेदन है, फिलहाल वर्तमान में नया दिगंबर जैन मंदिर में आपकी रात्रिकालीन पाठशाला चलेगी। नंदीश्वर कॉलोनी में हमारे भैया राकेश जी, अमित जी और हमारे भैया अखिलेश जी शास्त्री और भी बहुत सारे शास्त्री लोग हैं। आप चाहेंगे तो जैन कॉलोनी में भी पाठशाला लगेगी, आप चाहेंगे तो अस्पताल के मंदिर में पाठशाला लगेगी, नंदीश्वर में पाठशाला, ढोंगा पे पाठशाला लगेगी। लेकिन आप चाहो तो, अगर आप चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन माध्यम से, आपको घर बैठे, आप दुकान पे बैठते हो, जो भैया महाराज श्री हमारे टीकमगढ़ में बाजार मंदिर में कई लोग दुकान बंद करके 9:30 बजे से आते हैं और स्वाध्याय करते हैं, उन सबका भी हम आह्वान करते हैं कि आप लोग अपनी दुकान बंद करके आएंगे। अगर आप 9 बजे का कहेंगे, आप 9:30 का भी कहेंगे तो हम लोग आपको वहां उपस्थित रहेंगे और आपके लिए महाराज श्री की आज्ञा अनुसार सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान का पाठ्यक्रम आपको पढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से तब जाके हम टीकमगढ़ के वासी और विद्वानों की नगरी के वासी और मुनि श्री सुधासागर महाराज के सच्चे अनुयायी कहला पाएंगे। इसलिए किसी को भी फार्म लेना है तो वो हम में से किसी से भी ले सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज अभी डाला जाएगा, लिंक डाला जाएगा, गूगल लिंक डाली जाएगी, आप उसको भर करके हमसे यहाँ PDF डाली जाएगी, आप उससे लेकर के फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद आपको पुस्तक दी जाएगी और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से परीक्षा होगी। सांगानेर से विद्वान आएंगे, वहां से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, क्वेश्चन पेपर आएंगे और आपकी परीक्षा होगी और बाकायदा यूनिवर्सिटी जैसे आपको अंक तालिका मिलेगी। इसी भावना के साथ और यहाँ की जितनी भी पाठशालाएं हैं, देखो पाठशालाएं चलाते तो आप लोग, लेकिन आपके लिए कोई बोर्ड नहीं है, स्थायी बोर्ड। यहाँ की जितनी पाठशालाएं हैं उनका सांगानेर जो परीक्षा बोर्ड है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि निरंतर आपको वहाँ से कोर्स, विधिवत मार्कशीट, प्रमाण पत्र मिलते रहेंगे और वो वहाँ के विद्वान भी समय समय पर आकर के आपकी पाठशाला का निरीक्षण करेंगे, जिससे आपका उत्साह बनेगा। इससे जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे पाठशालाएं भी रजिस्ट्रेशन कराएं। पाठशाला रजिस्ट्रेशन के भी फॉर्म आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे संयोजक लोग पहुंचा देंगे। अखिलेश जी के पास है, वो कल ले आएंगे। जो पाठशाला वाले हैं वो संपर्क करके फॉर्म ले लें और भर के सांगानेर संस्था ने अखिलेश जी के पास जमा कर दें। आपकी पाठशाला रजिस्टर्ड हो जाएगी। वर्ष में 2 बार पाठशाला के बच्चों का सांगानेर से पेपर आएगा और महाराज जी के सानिध्य में साल में 1 बार अधिवेशन जब पाठशाला का होगा तो वहाँ जाने का अवसर मिलेगा। सभी शिक्षकों को, बच्चों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। तो पाठशाला के लिए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए महाराज जी का पदार्पण हो गया। इतना अच्छा शुभ अवसर आया है, हर घर का हर सदस्य इससे जरूर जुड़े। अब परम पूज्य गुरुदेव की आरती का महासौभाग्य
बोली के माध्यम से पात्र का चयन होगा। 5151 रुपए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करने का परम सौभाग्य। अब जो जिज्ञासाएं आज नहीं हो पाई, कल पुनः नाम लिखा दीजिएगा 5:45 पे, उनकी जिज्ञासाएं होंगी। कौन होगा आज का पुण्यात्मा ऐसा भव्य जीव जो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी की आरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा? उसका बोली के माध्यम से चयन हो रहा है। 5151 रुपए। अपनी भावना यहां तक आपको प्रेषित करनी है और इस सौभाग्य आपके खाते में जा सकता है, ये पुण्य आपके खाते में जा सकता है। प्रतिदिन प्रातः काल की बेला होती है जब पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के पाद प्रक्षालन के पुण्यार्जक बजाज परिवार थे और आज के आहार चर्या भी उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छी भावना इस मझार मंदिर के लिए बनाई है। 1-2 दिन में उसकी घोषणा भी यहाँ पर होगी। अब शीघ्रता से भाव बनाइएगा सायंकालीन आरती के लिए। कौन होगा आज का सौभाग्यशाली पात्र जो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करेगा? 5151 रुपए एक बोली छोड़ रहे हैं, शीघ्रता से मन बना लें। और ये पुण्य बार बार नहीं आते जब जगत पूज्य का आपको सानिध्य मिले और उनकी आपको महाआरती करने का सौभाग्य मिले। ये हम लोगों के पास ये अवसर आया है, ये बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य। 5151 रुपए एक, 5151 रुपए दो बोली जा रही है, मौका छूट रहा है। शीघ्रता से अपने भाव यहाँ तक प्रेषित कर दें, नहीं तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा और एक भी दिन ऐसा न रह पाएगा कि आपको पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य मिले। 5151 रुपए एक, 5151 रुपए दो, 2.5 पौने 3 और ये बोली 71 करो, 61 नहीं होता, 71 से 71 रुपए 1, 2, 2.5 पौने 3, 99 और 71 से 71 रुपए 3। चलिए आइएगा। जो कि याद देखें, सबने बोला कि हम 1 लाख रुपए में सदस्य बनेंगे, इन्होंने कहा हम 1 लाख में नहीं बनेंगे, 1,11,000 में बनेंगे। और बोले सब 5 साल में नहीं देना है, बोले इतनी छोटी राशि हम तो तुरंत नगद लेकर के आएंगे। ऐसे हमारे बंटी बजाज जी, और आज 71 से 71 रुपए में इन्होंने आरती का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। आज है महाराज श्री बहुत अच्छी भावना लेकर के आए हैं और लोगों को इन्होंने प्रेरणा भी दी है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। आरती लेकर के आए भैया, आरती बजाएंगे, दीजिएगा बंटी बजाज जी। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं
आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। मुनिवर फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।